welcome back to my YouTube channel. My name is Priyajan and today we are going to discuss about the front-end company assignment question. तो आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता दूँ। तो देखो, हर कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस अलग होता है। सारी कंपनी आपसे असाइनमेंट नहीं बनवाएंगी, सारी कंपनी आपसे टेस्ट नहीं लेंगी, पर मोस्टली कंपनी टेस्ट की जो क्वान्टिटी होती है ज़्यादा होती है, मतलब टेस्ट ज़्यादा लिए ही जाती हैं। और टेक्निकल राउंड तो हर कंपनी में होता ही होता है। तो वो कुछ कंपनी ऐसी होती है वो आपका पहले ही टेक्निकल राउंड लेती है, तो वो टेस्ट लेती ही नहीं है। उनमें 3-4 टेक्निकल राउंड होते हैं, तो उन्हें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। पर मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, टेस्ट होता ही है। टेस्ट नहीं होगा तो असाइनमेंट राउंड तो होता ही है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और देखो, मैं एक और चीज़ बता दूँ, टेस्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो। मोस्टली मुश्किल से 2 या 3 कंपनी के आज तक एप्टीट्यूड टेस्ट दिए। ज़्यादातर सब कंपनी आपसे या तो जावा का टेस्ट ले रही होती है या फ्रंट एंड के, मतलब आपका एंगुलर, रिएक्ट और नोड.जेएस, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोडिंग क्वेश्चंस तो होते ही हैं। कई बार टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप होता है, और कई बार खाली कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी आपकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। तो उन सब की चिंता मत करो। देखो, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि किस तरीके के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टेक्निकल राउंड में पूछे गए, कौन से टेस्ट में पूछे गए। तो ओवरऑल हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस, और जो अपकमिंग वीडियो आएंगे तो धीरे धीरे करके सब वीडियो में मैं थोड़े थोड़े कंटेंट डालूंगी। अब आप सोच रहे होंगे आपने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाले, तो दोस्तों मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, तो अब मैं वीडियो डालती रहूँगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्रंट एंड कंपनी के असाइनमेंट्स के बारे में। और इसमें मैंने पैकेज इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो असाइनमेंट पूछे गए थे ये 5 से 8 LPA वाली कंपनी में पूछे गए थे। और देखो, जैसे जैसे पैकेज भरता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, जो असाइनमेंट का लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे 5 से 6 LPA लिखा है, तो जो ये कंपनी थी वो 5 से 6 LPA का पैकेज दे रही थी जिसने ये वाला असाइनमेंट दिया था। और देखो, एक और चीज़ बोल दूँ कि असाइनमेंट इतने ईजी नहीं होते। अगर आपने प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, तो आपको लगेगा ये ईजी है। बट अगर आपने कुछ भी खुद नहीं करा तो ये आपके लिए टफ भी हो सकता है। और देखो, असाइनमेंट बनने में टाइम लगता है, 1 या 2 दिन तो लग जाता है अगर आप पूरे फ़ोकस के साथ बनाएँ। इतना ईज़िली नहीं बनता। हाँ, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनको आदत हो जाती है कि अच्छा ऐसे-ऐसे देना है, तो वो बहुत जल्दी बना देते हैं। पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आपको असाइनमेंट बनाने में टाइम लग जाएगा। और एक और चीज़ बता दूँ कि बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लिया करो वेबसाइट बनाने में। उससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। मतलब अगर आप उसे मोबाइल में भी खोलोगे तो भी वो प्रॉपर दिखेगी, अगर आप उसे आईपैड में खोलोगे तब भी वो प्रॉपर दिखेगी। मतलब आपके हर एक डिवाइस के लिए वो प्रॉपर हो जाएगी। और जो सीएसएस है उसका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करोगे तो। और जिन्होंने यूज़ करा है उन्हें पता है कि बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप देख लेना। और देखो, यहाँ पर इन्होंने जो असाइनमेंट दिया था, आप इसे रिएक्ट और एंगुलर दोनों में बना सकते हैं। ये आपकी प्रेफ़रेंस दे दी जाती है कि आपको किस में बनाना है। और यहाँ पे कोड सेंड करके एक आपका प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस के लिए डेली असाइनमेंट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको ये प्लेटफ़ॉर्म दिखा देती हूँ। देखो, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, आप यहाँ पे फ्री में स्टार्ट कोडिंग कर सकते हो। आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़ील्ड की कोडिंग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट है वो आपके एकदम फ्रंट स्क्रीन पे दिख जाता है। तो देखो, यहाँ पे कई सारे फ्रेमवर्क्स, मतलब कई सारे ऐप्स और फ्रेमवर्क्स जो समझना है मतलब वो समझ सकते हैं, जैसे कि नोड एचटीपी सर्वर से, एंगुलर है, यहाँ पे वनीला है और रिएक्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कई बार कंपनीज आपसे कह देती है, जैसे कि कोडिंग राउंड्स होते हैं ना फ्रंट एंड कंपनी के, तो वो आपको कहती है कि सैंड बॉक्स यूज़ कर लो, तो आप उसके लिए सैंड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और असाइनमेंट ईजी नहीं होते, एक बात मैं बता दूँ, और टाइम बहुत लगता है। दोस्तों, ये रहा एक और असाइनमेंट, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी असाइनमेंट टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा ईजिली, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। दिखने में लगता है कि यार ये कैसे होगा, पर इतना टफ नहीं होता, ईज़ी होता है।
और इस असाइनमेंट के साथ उन्होंने हमें इमेजेस भी सेंड करी थी अलग बॉक्स में, मतलब उन्होंने ईमेल पे सेंड करते हैं तो सारी चीज़ें वो लोग सेंड कर देते हैं। जैसे कि अगर उन्हें यही वाली इमेजेस चाहिए तो वो आपको इमेजेस वगैरह भी सेंड कर देते हैं। तो आप ये सोचेंगे ये इमेज कहाँ से लाऊँगा? अगर इमेज सेंड नहीं करी तो आप अपनी इमेजेस यूज़ करके इस वाले असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है थोड़ी डिफरेंट भी दिखेगी आपकी इमेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका जो ऐप होगा, मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी, वो कुछ इस तरीके से ही दिखे और जब आप उसको स्क्रॉल करो तो उसमें ये सारी चीज़ें, उसमें ये सारे सेक्शन हों, सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन हो, तो ये सारी चीज़ें चेक होंगी। और देखो असाइनमेंट के बाद आपका असाइनमेंट डिस्कशन राउंड होता है कि आपने कैसे बनाया, क्या-क्या चीज़ इसमें प्रोवाइड करी, सारी चीज़ें वो एक-एक चीज़ पे डिस्कशन करते हैं और कम से कम कई बार वो आपका जो राउंड होता है वो 1 आवर का होता है। तो अगर असाइनमेंट अगर आप कॉपी करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करिएगा, खुद से ही बनाइएगा। इससे ये होगा कि जब आपका डिस्कशन राउंड होगा तो आप ईज़िली उन्हें बता दोगे। तो दोस्तों एक और असाइनमेंट दिखा देती हूँ आपको, ये रहा थर्ड वाला। तो इसमें आपको गेट मेथड, एपीआई एंड पॉइंट्स होती हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट, बॉडी, एडिट, डिलीट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देनी है। जैसे कि व्यू ऑल पोस्ट, तो जब व्यू ऑल पोस्ट करोगे तो आपको क्या-क्या चीज़ बतानी है, तो ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और आपको यहाँ पे कौन-कौन से टैग यूज़ करने हैं, टेक्स्ट टैग, तो रिएक्ट, डॉक्स, रिएक्ट, राउटर्स, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, तो ये सब मैंडेटरी है यूज़ करना, यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों इन सब, जैसे कि ये मटेरियल यूआई से, तो इससे आपको कई डिफरेंट सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, आइकन्स वगैरह, और बूटस्ट्रैप आपका जो रिस्पॉन्सिव है वो अच्छी मदद करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जिसने पढ़ा है ना, मतलब जिसने रिएक्ट पढ़ा है, बूटस्ट्रैप पढ़ा है, तो उसे पता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जो साइट है वो काफ़ी ईजिली बन जाएगी। तो देखो, और देखो ये लोग ना प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं कि आपको करना क्या है। तो जब भी आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए या फिर कोई भी चीज़ दी जाए, आप सबसे पहले उसे प्रॉपर्ली रीड करना, हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली रीड करना, अच्छे से देखना कि क्या-क्या लिखा है और उसके बाद ही अपनी साइट बनाना। और देखो टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाता, सिर्फ 1 या 2 दिन दिए जाते हैं। और देखो प्रैक्टिस करोगे, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन शेयर क्यों करे कि आपका जो राउंड हो, मतलब असाइनमेंट राउंड हो, उससे पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि जब आपको ये असाइनमेंट मिले ना, देखो सेम नहीं मिलेगा पर मिलता-जुलता तो मिल सकता है ना। तो उससे क्या होगा कि आप ईज़िली बना लोगे और जो आपका टाइम है, जो आपको 2 दिन लगने वाले जो उस असाइनमेंट में, वो आपका 1 ही दिन में बन जाएगा। तो प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और मेरे को 3 ही असाइनमेंट मिले, मतलब क्योंकि सब कंपनी आपको असाइनमेंट नहीं देती, कुछ-कुछ कंपनी देती है और 1-2 ने और दिए थे असाइनमेंट, तो उन्होंने ईमेल पे भेजे थे, मतलब मेरी ईमेल आईडी पे, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाले नहीं। मिल जाएँगे ना तो मैं इस वाले ही फ़ोल्डर में डाल दूँगी और वैसे भी मैं आपको लिंक शेयर करूँगी तो आपको ऑटोमैटिकली वो सारे असाइनमेंट्स मिल जाएँगे। और देखो जैसे-जैसे कंपनी का पैकेज बढ़ता है, मतलब जैसे कि अगर वो आपको 10 से 12 का पैकेज दे रही है, 10 से 18 का पैकेज दे रही है, तो जो असाइनमेंट क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो भी बढ़ जाता है। मतलब उनकी जो डिमांड होती है, वो भी बढ़ जाती है। और देखो सारी चीज़ें करना ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा आप सारी चीज़ें करोगे, जैसे कि इसमें हर एक स्टेप लिखे हैं, यहाँ पे 5 स्टेप मेंशन है और अगर आपने बोनस टास्क भी यहाँ पर कर दिया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस होगी वो आपको दी जाएगी। उनके पास सबके असाइनमेंट्स आए, उन्होंने सबके असाइनमेंट चेक किए, पर आपका असाइनमेंट सबसे अच्छा हुआ, तो पहला इंटरव्यू क्या होगा, आपके साथ होगा। आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गए, आप उसके बाद और इंटरव्यू उसमें भी आप सिलेक्ट हो गए, तो सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस दी जाएगी वो आपको मिलेगी। तो असाइनमेंट अच्छा बनाना यहाँ पे ज़रूरी है और सारे स्टेप को फ़ॉलो करते हुए बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सारे स्टेप फॉलो करोगे और उसके अकॉर्डिंग बनाओगे और डेफिनेटली आपको जो प्रेफरेंस है ना वो वहाँ पे ज़रूर मिलेगी कि असाइनमेंट अच्छा है तो आपको जो इंटरव्यू की जो आपका पहले किया जाएगा और लोगों से पहले, और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर आप सिलेक्ट तो हो ही जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये तीनों असाइनमेंट ट्राई करना, कोशिश करना बनाने की
और देखो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हो। और कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। देखो अगर आप कट कॉपी पेस्ट कर बनाओगे ना असाइनमेंट, तो जब आपका डिस्कशन राउंड होगा ना असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो आपसे क्या क्या पूछेगा ना आप खुद नहीं, और जो असाइनमेंट लोग खुद बनाते हैं उन्हें पता होता है उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली है, तो आपके पास एक वैलिड आंसर हो। और अगर आप कॉपी कट पेस्ट करोगे ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर फिल्टर यूज़ किया है, कि मैप यूज़ करा है, कि शैलो कॉपी, डीप कॉपी, क्या कॉपी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। और देखो इंटरव्यू शुरू होने से पहले इतने प्रोजेक्ट्स बना लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो आप लिंक्डइन पे, कमेंट सेक्शन पे और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और आप सबका दिन अच्छा हो। फिलहाल के लिए बाय बाय।